आपने बिजाई कर देनी है। और ना इसके ऊपर आपने कोई पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना है, इस पर कुछ नहीं करना आपने। इसके अंदर वीड ही नहीं जमेगा। फिर एक पंथ दो काज, हमने उसी मशीन के साथ दान भी लगा दी और उसके साथ हमने खुदाई भी कर ली। किसान साथियों, अगर आपने बिल्कुल जीरो बजट पे अगर आपने धान की बिजाई करनी है, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनो और करना भी ध्यान से है काम। आपने जैसे ही कणक की कटाई की है ना, पर आपका खेत लेवल होना चाहिए। कम से कम 85 से 90% तो आपका लेवल होना चाहिए। चलो 0 नहीं है तो 90 से 95% तो आपका लेवल होना चाहिए। तो आपने 2 प्लेवे करने हैं खेत के लगातार। एक आ गया, 72 आ गया, दोबारा फिर कर दिया। उसका जर्मिनेशन जितना वीड है, दूसरी हमारी दान है पुरानी, वो सारा जर्मिनेशन इसके अंदर हो जाएगा। जैसे ही ये मतलब कि 2-2 3 पत्तियाँ हो जाए तो इसके ऊपर आपने राउंड अप करना है। राउंड अप करके तीसरा आपको पानी दे देना है। जैसे ही तीसरा पानी की 72 आएगी तो आपने जो जीरो ड्रिल मशीन है हमारी DSR मशीन, उस द्वारा आप डायरेक्ट बिजाई कर दो शाम के समय। ना इस पे आपने सुहागा मारना है, ना इस पे आपने कुछ करना है, आपने बिजाई कर देनी है। और ना इसके ऊपर आपने कोई पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना है, इस पर कुछ नहीं करना आपने। इसके अंदर वीड ही नहीं जमेगा। फिर वीड कंट्रोल का 100 की 100 प्रबंध इस पे है। इस पे मैं कम से कम 8 साल लगातार काम कर चुका हूँ, क्योंकि मैं लगातार इसी का फोकस था, मेरा मेन काम यही था। अगर बिल्कुल जीरो बजट पे आपने करना तो आप ये भी कर सकते हो। और एक विधि हो रहा है, अगर आपने बगैर पडल्ड के आपने दान लगानी है, पर वो थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ेगी और थोड़ा ये है भाई मेरे को खिचड़ ज़्यादा है। जो हमारी पैडी प्लांटर मशीन होती है, जो पहले तो हम 1 पहिए की आती थी, अब 4 पहिए वाली आ गई है, जिसको हम मकोड़ा टाइप बोलते हैं। तो वो भी मशीन मेरे पास है। ये मशीन खुली पड़ी है, इसका बाहर का पुर्जा बाहर दिखा दूंगा। मशीन मेन जो दान लगाने का जो मेन सिस्टम है ये रखा हुआ है। तो आपने खेत तैयार करके लेवलिंग करके तो आपने पानी दे के और 12 घंटे के बाद इसके अंदर खेत के अंदर घुस के, जब ये नरम हो जाता है तो इस खेत के अंदर घुस के तो आपने पनीरी मशीन द्वारा लगा देनी है। आपने पडल्ड नहीं करनी। ये थोड़ा आपको कॉस्टली इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसकी पनीरी तैयार करनी ही कॉस्टली है। साथियों, जो मैं आपको प्लांटर बोल रहा था, ये वो प्लांटर है। वो हमने पीछे से मशीन खोली हुई है। ये कबोटा की है, काफ़ी कॉस्टली है। आप इसके साथ जो एक्यूरेसी ये मशीन देती है, तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर ये कम से कम 50 से 60 पौधे लगाती है। अगर आपने इस पे कम करने हैं तो 40-45 करने, वो भी कर देगी। अगर 18 पौधे लेने तो 18 पौधे भी दे देगी। अगर 80 पौधे लेने तो 80 पौधे भी दे देगी। ये आप पे डिपेंड करता है भाई आपने इस पे पौधे कितने लेने हैं। इस पे जो हम काम करने जा रहे हैं, DSR की हम खुदाई करते हैं इसके साथ। पिछली बार भी हमने इसके साथ खुदाई की है और इसका हल हमने अपने आप बनाया हुआ है। वो भी साथियों मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जितनी आपकी खेत की खुदाई होगी उतनी ही बढ़िया पैदावार मिलेगी। आपका एक खाद कम डलेगा। खुदाई करके पानी दे दो, खुदाई करके पानी दे दो, आपने खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर उसमें मिल जाती है। किसान साथियों, जो मैंने आपको मशीन बताई थी पडल वाली, उसका हमने ये अड़ बनाया हुआ है अपने हाथ से, अपने सिस्टम से सारा बिल्कुल अड़के वाला। सारे 25 से 30 किलो इसका वज़न है सारा, क्योंकि उस मशीन पे जितना हल्का होगा और जितने हल्के सिस्टम से हम खुदाई करेंगे, क्योंकि बारिश अगर खुदाई करेंगे तो पौधा पटने की शिकायत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पौधा हमारा डैमेज नहीं हुआ और प्रॉपर हमारा काम भी हो गया। क्योंकि एक पंथ दो काज, हमने उसी मशीन के साथ दान भी लगा दी और उसके साथ हमने खुदाई भी कर ली। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। एक मशीन के साथ जितने भी हमारे खेत के काम हम कर सकते हैं, इसके साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आपका खेत सही हो, खेत के अंदर पुराड़ ज़्यादा ना हो और आपको मंडूसी तंग करती है, तो आप इसके द्वारा कुछ भी चीज़ की खुदाई कर सकते हो। बाजरे से लेकर, ज्वार से लेकर, दान से लेकर, गेहूं से लेकर, आप जो मर्जी, ये उसी सिस्टम से जो हमारे पास सुपर सीडर है उसी के पोरे के हिसाब से हमने ये तैयार किया हुआ है।
क्योंकि जिस डिस्टेंस पे हमने उसकी बिट लगाई हो उसी बिट के हिसाब से हमने ये डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, ये बीच का वही 11 पोरियां के हिसाब से हमने ये बनाया हुआ है।